बैक टू ब्रिशा ब्लॉग्स पीपल। और अभी हम लोग रेडी होके और निकल रहे हैं कटरा मार्केट के लिए। यस, आज है ट्यूसडे, मतलब मंगल बाजार। तो मम्मी को कल हम लोगों ने शिल्प मेला घुमाया था, तो मम्मी को वहाँ तो कुछ मज़ा नहीं आया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार वहाँ भी घुमा दें, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक से आज ट्यूसडे पड़ गया है और शॉप वहाँ पर लगी होंगी। तो मम्मी आई हैं तो क्यों ना एक बार उनको ये वाली मार्केट भी दिखा दिया जाए, क्यों, क्या कहते हो? तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं फिर। तो हम लोग निकल ही रहे थे कि मैंने देखा कि मम्मी की साड़ी की जो प्लेट्स हैं वो इधर उधर हैं, तो मैंने कहा कि मम्मी थोड़ा सा इसको बना देती हूँ। मम्मी कह रही और रिकॉर्ड मत करो, लोग क्या सोचेंगे, कैसी सास है बताओ। और फिर ये देखिए हम लोग गेट बंद करके बड़ी मेहनत से और अब निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी आप लोग वहाँ चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश रहता है। और ना वैसे तो ना ज़्यादातर शाम के टाइम जाना ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उस टाइम ना रेट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं, बट भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वहाँ पे कटरा में, वैसे भी सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं। जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि कटरा में ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना कि वो लोग शाम को घूमने टहलने निकलते हैं, तो वो लोग भी एक राउंड मार ही देते हैं मंगल बाज़ार का। तो ऑटो में आ गए हम लोग और अब बस पहुँचते हैं वहाँ, फिर बताते हैं आपको। चुके हैं और अब थोड़ी दूर पैदल सफ़र करके हम लोग पहुंच जाएंगे कटरा मार्केट। तो ये देखिए हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं। ये उसके थोड़ा सा बाहर का एरिया है मार्केट के, और इसके बाद यहाँ से मार्केट शुरू होगी। आ गए हम लोग मार्केट। हम लोग पहुंच रहे हैं कटरा मार्केट और ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। अंदर घुसते ही हम लोगों को भीड़ भीड़ दिखाई दी, और यहाँ पे जब एंटर किए हम लोग तो हम लोगों को मिल गया यहाँ पे साड़ियों का स्टॉल। तो साड़ियों का स्टॉल जो था उसमें 100 रुपीज़ की और 200 रुपीज़ की साड़ियाँ थी, बट एकदम लोकल थी, बिल्कुल बेकार लग रही थी। बल्कि ये कुर्तियाँ जो थी ये 100 रुपीज़ में थी और बहुत अच्छी थी। बस आपको छांटना है और आपको आपका कलेक्शन मिल जाएगा। तो डेली यूज़ के हिसाब से बहुत सही था। ये सॉक्स और कैप्स का एक अलग से ठेला लगा हुआ था। ये यहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स, अलग अलग तरह के कप्स। तो मैंने कप लिया है क्योंकि मुझे कप की ज़रूरत थी और मुझे ये वाले अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने ले लिया। एक बड़ा मग भी लेने का सोचा था, बट बहुत कॉस्टली था, तो वो मैंने ले लिया। यहाँ पे ब्लेजर्स बहुत औसम थी, मैंने कई जगह पे देखी, बट जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मुझे मतलब उस लेवल की नहीं लगी मंगल बाज़ार के अकॉर्डिंग कि मैं उसको लूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये स्टॉल्स हम लोग देख रहे थे। ये सेम स्टॉल्स यहाँ पे हमारे यहाँ ठेले पे बेचने आता है, तो वो 200 का बेच के जाता है, और यहाँ पे 300 रुपये का था। मतलब यहाँ पे ये बल्कि महंगा मिल रहा था हम लोगों को एज़ कम्पेरिजन टू नॉर्मल मार्केट। ये टैडी वाला ना, ये वाइट कलर का हुडी टाइप का था, बहुत अच्छा था। ऐसा सेम मेरे पास एक बार था भी, बट अब वो फट गया। पर्स यार, बैग का कलेक्शन तो मुझे हर जगह अच्छे मिल जाता है। ये सस्ता है, 100 रुपीज़ का ये पर्स है, आप बिलीव करेंगे 100 रुपीज़ का। मॉल में यही पर्स लेने जाएंगे आप तो 400-500 का मिलता है, और अलग अलग है, बस आपको छांटना है, मतलब जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए टाइनी सा बैग, ये भी 100 रुपीज़ का है, इतना प्यारा सा। आजकल लड़कियाँ बहुत लेती हैं इसको। और ये देखिए एकदम मिनी सा, छोटा सा मिनी शो टाइप का बैग, ये भी 100 रुपीज़ का था, बहुत प्यारा लग रहा था, हैंडी था एकदम। आजकल छोटे पर्स का ट्रेंड भी है। और ये देखिए छोटा सा पर्स विद लॉन्ग जो है ना स्ट्रिप, बहुत अच्छा था। ये भी मुझे पसंद आया था ये वाला, मैंने सोचा ले लूँ मार्केट जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, फिर मैंने नहीं लिया। मम्मी को दिखाया मैंने 2-3, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। और जो पसंद आया तो वो ये बोल रही थी कि उनके पास ऑलरेडी है और वो कैरी भी नहीं करती हैं ऐसे वाले बैग। और ये देखिए स्कूल बैग, कॉलेज बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यार। जो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है ना और जोड़ जोड़ के बजट अपना चलाते तो मंगल मार्केट इज़ वेरी फिट फॉर यू। और यहाँ पे ये ब्लेजर्स, कोट्स थे यार। यहाँ पे एक लड़की थी, पता है, बहुत मॉडर्न थी, बहुत अच्छी थी। उसने क्या किया ना, कम से कम 5-6 कोट छांटे होंगे, या इतने अच्छे अच्छे कोट छांट लिए थे सिर्फ 100 रुपीज़ में। और उसको पहन के वो फ्लॉन्ट करेगी कि हाँ मैं तो यहाँ से शॉपिंग करके आई हूँ, मैं तो वहाँ से शॉपिंग करके आई हूँ। और ये देखिए ये बैग, पर्सेस तो आप बस छाटते जाइए और लेते जाइए। इतने सारे कलेक्शन होते हैं ना कि मन भरता ही नहीं है कि एक ही लो। बस ऐसा लगता है जितने हैं ना 4-5-6 तो लेके ही जाओ, क्योंकि 100 रुपीज़ में एक मिलता है। बैंगल्स तो हर दो जगह, 2 दुकान छोड़ के तीसरी दुकान पे थे। ये देखिए ये भी हुडीज़ थी, 100 रुपीज़ में थी शायद, नहीं 250 रुपीज़ में थी ये वाली हुडीज़, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। और ये जितने भी ये वाले लगे रहते हैं ना ऐसे राउंड राउंड वाले, ये सारे शॉप्स के ठेले होते हैं। जो शॉप होती हैं उनके जितने भी पुराने कपड़े होते हैं वो लोग बाहर निकाल के ऐसे टांग देते हैं मंगल बाज़ार में।
तो वो भी 2-2 बिक जाता है, 200 में, 300 में। और ये स्वेटर्स हम लोग देख रहे थे, बस ऐसे ही रैंडम देख रहे थे, बट जो लोग पहनते हैं ऐसे स्वेटर उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये जैकेट भी मुझे पसंद आई थी, बट फिर मैंने ली नहीं। ओवरऑल बहुत अच्छी मार्केट है, अगर आपको छांटना आता है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। और 1-2 बार वॉश कर लेंगे इन क्लोथ्स को, तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो अगर जो लोग भी स्टूडेंट लाइफ में हैं और कम से कम में अपना खर्चा चलाते हैं, तो वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैकेट भी बहुत मस्त थी यार, बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग देख रहे थे ना बच्चों के लिए कैप, शन्नू और महक हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए हम लोग कैप देख रहे थे। बट ना कुछ कैप एक अच्छी लगी थी, तो उसको उसने बताया था 250 रुपीज़ का, और एक जो कम पसंद आ रही थी उसको वो बोल रहा था 150 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि कुछ खास पसंद भी नहीं आए थे और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। फिर हम लोग एक शॉप में घुसे थे पीढ़ा लेने के लिए, बट फिर नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग टी शर्ट्स देख रहे थे, तो मम्मी को एक हल्का सा वूलन वाला पसंद आया था, तो फिर मम्मी ने बोल दिया था ओनली ₹50, क्योंकि मम्मी को नाइट में ना साड़ी पहन के मम्मी नहीं सो पाती, तो वो उसी को डाल के सोती हैं इनर। फिर यहाँ पे ना हम लोगों ने लिया था 3-3 स्वेटर जस्ट में यार, बहुत मस्त थे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मैंने लिया है ना 50 रुपीज़ में, मतलब 100 रुपीज़ में, 300 में हम लोगों को 3 मिले थे, तो बहुत अच्छा था, मज़ा आया ख़रीद के। फिर पूरा मार्केट घूमा, इतनी भीड़, इतना रश। शाम होते होते जब हम लोग एंटर किए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ हम लोगों के वापस आते टाइम हो गई थी। और लास्ट में भी हम लोग शॉप्स पे वो देखते आ रहे थे कैप्स, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी कुछ खास। फिर बाद में ये चीनी मिट्टी के खिलौने, धूप बत्ती वाला कप और ये छोटे छोटे से गुल्लक, ये सब कुछ भी थे वहाँ पे। तो जो बच्चे और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों को रखने में, तो हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद अब ये हुआ कि अब बहुत लेट हो गया है, घर जाते हैं। तो वापस जाते जाते ही ये सारी मार्केटिंग हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे इतनी भीड़ यार, मैं क्या बताऊँ ना, इतना ट्रैफिक लग जाता है ना। देखो मम्मी का ना अभी भी मन कैप्स पे अटका है कि कोई कैप ले लें, कोई कैप ले लें, बट कोई कैप अच्छी थी नहीं, और जो अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो इतना तो नहीं। फिर यहाँ से हम लोगों ने लिया है ट्रे, 2 प्लेट्स और 1 कढ़ाई। मतलब कढ़ाई मैंने ऐसी हल्की में ही चाहिए थे मुझे, तो मैंने ले लिया था। मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ में सब कुछ मिल गया ये, तो 1 कढ़ाई, 1 प्लेट और वो क्या बोलते हैं, दोनों छोटी छोटी वाली प्लेट्स। तो बहुत अच्छा था शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपका बजट कम है और आप मतलब ढेर सारी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़रूरी नहीं है हर इंसान हर चीज़ ब्रांडेड ही यूज़ करे, ठीक है। मेरा गला ख़राब हो गया है। और अभी देखिए हम लोग पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट, और क्योंकि हम लोग को लगी है बहुत ज़्यादा वाली भूख, क्योंकि हम लोग सिर्फ लंच कर रहे थे और लंच करने के बाद ही हम लोग निकल गए थे। बट इतना घूमते घूमते ना इतनी ज़्यादा थकान और भूख लगी थी, मम्मी कही थी बार बार कि मुझे कहीं बैठाओ, मुझे बैठना है। तो बस हम लोग फिर उनको ले आए यहाँ पे रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोगों को लगी बहुत ज़्यादा वाली भूख। तो हम लोगों का नाश्ता जो है वो आ चुका है, और अपने नाश्ते से असंतुष्ट होते हुए मैं मम्मी का जो है डोसा चुरा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के डोसे की ज़्यादा लालच आ रही थी मुझे। तो मम्मी का डोसा का मैंने एक बाइट ले ही लिया। मम्मी को देखिए कोई रिएक्शन नहीं, इतनी कहाँ है ना मेरी मम्मी, कुछ कहने को नहीं। उसके बाद हम लोग खा चुके हैं यार, एकदम मज़ा आ गई, बहुत अच्छा था दोनों चीज़, चाउमीन भी और डोसा भी। अब हम लोग निकलते हैं घर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं हम लोग, तो पता नहीं मिले ना मिले, ये टेंशन बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को। बट हाँ लकीली हम लोग को ट्रांसपोर्ट मिल गया था, जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे वैसे ही। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर इतना सारा सामान लेके, और अब घर पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसे ही इलाहाबाद की और अलग अलग मार्केट्स की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग ज़रूर जाएंगे और ज़रूर वहाँ का व्यू करेंगे। और मैं और मम्मी बिल्कुल हाथ पकड़ के घर